वेलकम बैक टू माय चैनल वीके वशी। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के सामने अपने देश के उन मजदूर भाइयों के बारे में बात करने आया हूं जिनको इस कोरोना के संकट काल में उनके मालिकों द्वारा कंपनी और फैक्ट्रियों से बाहर निकाल दिया गया है और उनको रोड पर छोड़ दिया गया है और मजबूर कर दिया गया है वापस उनको उनके घर जाने के लिए। क्या आप लोगों को इनकी हालत देखकर तरस नहीं आता? क्या आप लोगों को इतनी धूप में इनको चलते छोटे छोटे बच्चों के साथ मीलों अपने घर जाते हुए, वो भी पैदल, इतनी गर्मी में आप लोगों का दिल नहीं पसीजता? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये लोग? और जिस बात पर मुझको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है वो बात यह है कि हम इनको प्रवासी क्यों बोलते हैं। क्या ये प्रवासी हैं? ये क्या दूसरे देश से आए हैं? ये दूसरी कंट्री से आए हैं? कौन है ये लोग? यहां पर मजदूरी करने आए हैं, कहीं दूसरे देश से आए हैं, या अभी अपने घर दूसरे देश जा रहे हैं? तो ये प्रवासी कैसे हुए? मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि जो बॉलीवुड में जितने भी लोग हैं, क्योंकि उसमें 80% 90% लोग सारे के सारे बाहर से ही हैं, दूसरे दूसरे शहरों से हैं, दूसरे राज्यों से हैं, तो फिर तो वो भी प्रवासी हुए। अपने शहर को छोड़कर किसी और राज्य के शहर में काम करने जाना अगर प्रवासी कहलाता है तो फिर तो ये लोग भी सारे प्रवासी हुए। तो पर ये प्रवासी जो वर्ड है और ये जो माइग्रेंट जो है इंग्लिश में हम बोलते हैं, ये हम उन लोगों के लिए यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि उन पर पैसा है इसलिए, और हम इन मजदूरों के लिए ये वाला वर्ड का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये गरीब है। मतलब जब तुम लोगों को इनकी जरूरत पड़ती है तो इनके हाथ जोड़ जोड़कर तुम इनको अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में इनको काम करने के लिए बुलाते हो, इनसे ओवर टाइम करवाते हो, इनके हाथ जोड़ जोड़कर 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे काम करवाते हो। और आज इन लोगों को तुम लोगों की जरूरत है तो तुम लोगों ने इनको सड़क पर फेंक दिया, अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया, अपनी फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया, इनको मजबूर कर दिया रोड पर पैदल चलने के लिए, अपने घर जाने के लिए। 600, 700, 800 किलोमीटर लोग पैदल पैदल चल के गए हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर गए हैं, रोते भी लगते। जरा भी शर्म नहीं आती? तुम लोगों के अंदर जरा भी दया भावना नहीं है? सच में तुम लोगों का दिल पत्थर का हो गया, सच में पत्थर का दिल हो गया तुम लोगों का। जब तक अपना काम बनता है ठीक है, अपना काम खत्म, इनको बाहर भगाओ, इनको भेजो यहां से। इनके साथ जानवर जैसा सलूक किया जाता है। इंसान नहीं है ये? इनको रोते देख, इनको बिलखते देख तरस नहीं आता तुम लोगों को? उन्हीं लोगों के साथ तुम ऐसा कर रहे हो, उन्हीं लोगों की वजह से आज तुम अपने बंगले में बैठे हो। तुम करोड़ों अरबों के मालिक हो इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं लोगों ने कमा के दिया तुमको। आज हमारे देश पर संकट आ रहा है, किसी दुनिया पर कोई संकट आ गया, कोई महामारी आ गई है, तो तुम लोगों ने इनको साथ छोड़ दिया, जबकि ऐसे टाइम पर तो तुम लोगों को इनको अपना बनाकर रखना था, इंसानियत की मिसाल पेश करनी थी। और तुम लोगों ने क्या किया? इनको बाहर निकाल दिया, इनको रोड पर छोड़ दिया। ना इन पे पैसा है, ना खाना है, ना पीना है, कुछ भी नहीं है इनके पास, ना रहने की जगह है। कहां जाएंगे ये लोग? छोड़ दिया इनको सरकार के भरोसे। जब रखा था तो सरकार के भरोसे रखा था इन्होंने। जब तुमने अपनी कंपनी फैक्ट्री में इन लोगों को रखा था, सरकार के भरोसे रखा था, सरकार के भरोसे काम करवा रहे थे इनसे। अब बाहर निकाल दिया तो सरकार के भरोसे क्यों छोड़ा है? इतने सालों से तुम्हारी कंपनी में काम कर रहे हैं, इतने सालों से तुम लोगों को पैसा कमा के दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, खून पसीना एक कर देते हैं तुम लोगों के लिए। तुम लोग इनको 2 महीने के लिए रोटी नहीं खिला सकते? 2 महीने के लिए इनका रहने का कुछ ठिकाना नहीं कर सकते? क्या इतने गरीब हो तुम लोग? और अगर तुम लोग इतना ही दम रखते हो और अगर तुम लोगों को अपने पैसों का इतना ही घमंड है तो इन लोगों को बुलाना मत, अपनी कंपनी में फैक्ट्री में काम करने के लिए दोबारा बुलाना मत इनको। इनके हाथ पैर जोड़ के इनको मत बुलवाना। आप जब तुम इनकी रक्षा नहीं कर सकते, इनके काम नहीं आ सकते, तो कोई हक नहीं है तुम लोगों को इनको अपने पास बुलाने का दोबारा से। ये अपने यहां पर हैं, अपने घर पर हैं, जैसे भी हैं अपना जी लेंगे। तुम लोगों के पास हाथ जोड़ते हुए नहीं आएंगे ये लोग अब, और मैं चाहता भी हूं कि ना आए। और मैं इसी बीच उन सभी लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने संकट के काल में इन लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की, जगह जगह पर सड़कों पर इनके खाने का इंतजाम किया, इनके रहने का इंतजाम किया, और यहाँ तक कि वापस इनको इनके घर पहुँचाने तक का भी इंतजाम किया।
सच में यही वो लोग हैं जो सरासर इस धरती पर भगवान का रूप हैं। इन्हीं लोगों को देखकर, ऐसे ही लोगों को देखकर लगता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। कहीं ना कहीं इंसानियत अभी भी जिंदा है और इंसानियत इन्हीं जैसे लोगों ने अभी तक बचा के रखी हुई है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।